हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 11th का है, इसके चैप्टर 1 गुड गुड माय सन, जिसे लिखा है रविंद्र अंधारिया जी ने, इसे हम पढ़ रहे थे, जो कि पूरक वाचन का पार्ट 1 है। इससे पहले वाले 2 वीडियो में हमने इसके कुछ भाग को पढ़ा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख ले, ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए इसमें से तो आपको उसके आंसर आ जाए। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। एक बार उसके घर बुआ आदम की। फलतः प्रोफेसर रमन ने मी हौची हौची को हुक्म दिया, टे टू टी। बुआ ने रमन से पूछा, बेटा रमन, तुम क्या यह बोल रहे हो? हमारी तो कछु समझ में नहीं आवत है, तू पगला तो नहीं गियो रे? टे टूटी। इतने में मिस होची होची चाय की ट्रे लेकर उपस्थित हो गया। मी होची होची को देखकर बुआ हक्का बक्का रह गई। बाप रे, यह भूत कहाँ से आ गया? बचाओ बचाओ, वह चिल्लाने लगी। बड़ी मुश्किल से प्रोफेसर रमन ने बुआ को शांत किया। उसके पास बैठकर प्रोफेसर रमन ने चाय का कप उठाकर बुआ को दिया तथा बाद में अपने लिए कप उठाया। अलबत्ता उस वक्त उसका हाथ तनिक सा कांप सा गया था। चाय की प्रथम चुस्की पर ही बुआ के मुख से आनंदोगार निकल गया। भाई वाह, क्या लिज्जतदार चाय बनी है। उसने रमन से पूछा, यह कौन है भला? अब एक बार क्या हुआ कि बुआ, जो प्रोफेसर रमन की बुआ थी, वो उनके घर में आई और उनको बिठाकर जब प्रोफेसर रमन ने ये हुक्म दिया मी हौची हौची को कि टे टूटी, तो उनकी बुआ ने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो, कहीं तुम पगला तो नहीं गए हो? तो उतने में देर में ही देखा उन्होंने कि एक रोबोट या मी हौची हौची चाय की ट्रे लेकर आया, और उसको जब बुआ ने देखा तो वो हक्का बक्का रह गई और कहा कि ये भूत कहाँ से आया है, और चिल्लाने लगी। प्रोफेसर रमन ने उसको शांत किया और चाय का कप पहले बुआ को दिया, फिर खुद लिया, और उसी वक्त उसका हाथ थोड़ा कांप भी रहा था। जब चाय पिया बुआ ने तो उन्हें बहुत ही खुशी हुई और कहा कि वाह, क्या लिज्जतदार चाय बनी है। फिर उसने प्रोफेसर रमन से पूछा, यह कौन है? यह मेरा दोस्त है मी हौची हौची, वही मेरा साथी और वही मेरा सेवक भी है। यह सुनकर बुआ खुश हो गई। वह मी हौची हौची की प्रशंसा करने लगी। बुआ की खुशियों को देखकर मी हौची हौची को धन्यवाद देने हेतु खड़े हो गए। उसकी पीठ पर हाथ रख कर जो ही गुड गुड बोलने लगे, उसी क्षण मी हौची हौची के दाहिने हाथ से एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर सड़क। वह तो डगमगा कर गिर पड़े। यह देख बुआ को गुस्सा आ गया। गुस्से की मारी वह चिल्लाई, हरामजादे, तुमने मेरे भतीजे को पीटा? देख अब मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। और चिल्लाते हुए वह मी हौची हौची को पीटने लगी। तो यहाँ जब मी हौची हौची ने चाय अच्छा बनाया, जब लेकर आया, तो उसको गुड बोलने के लिए जब प्रोफेसर रमन ने उनकी पीठ थपथपाई, तो फिर से मी हौची हौची ने प्रोफेसर रमन को तमाचा मारा, और ये देखकर बुआ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसे वो गालियाँ देने लगी। उसके लिए सम्मुख जा पहुंची। इतने में तो उसके गाल पर भी मी हौची हौची के बाइने हाथ की करारी थप्पड़ जा लगी। अब उसने बुआ को भी मारा। सड़क। बुआ बेचारी गेंद की भांति लुढ़क गई। बुआ को लुढ़कते देख प्रोफेसर रमन को उन पर तरस आ गया और उसने आदेश दिया, गोटू गोटू, और मी हौची हौची चुपचाप वहाँ से चल दिए। टप टप टप। इतने देर में ही जब बुआ उसके पास में जा पहुँची तो बुआ को भी उसने एक तमाचा मारा और बुआ लुढ़कते लुढ़कते गिर पड़ी। और प्रोफेसर रमन को तरस आ गया और उसने तुरंत आदेश दिया कि गोटू गोटू, और मी हौची हौची चुपचाप वहाँ से चल दिया। टप टप टप। बुआ बड़बड़ाती हुई खड़ी हुई, निगोड़ा सल्ला हरामी की औलाद,
मुझे भी पीटता है नासपीटा। बेटा रमन, ऐसा तो कोई दोस्त होता है भला। चल अभी मुझे बस अड्डे पर पहुंचा दे, मैं यहाँ क्षण भर भी रुकना नहीं चाहती हूँ। अब उसे गुस्सा आ रहा है, वो कह रही है कि मैं यहाँ से जल्द जाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे बस अड्डे पर छोड़ आओ। प्रोफेसर रमन ने बुआ जी को समझाने मनाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन बुआ टस से मस नहीं। उसने रोकने की कोशिश की बुआ को, लेकिन बुआ रुकी नहीं। फिर तो सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। फिर भी प्रोफेसर रमन मी हौची हौची की थप्पड़ मारने की आदत से काफ़ी चिंतित रहने लगे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कोई प्रोग्राम मैंने मी हौची हौची रोबोट में इंस्टॉल तो नहीं किया है, फिर भी यह ऐसा बेहुदा व्यवहार क्यों करता है। प्रोफेसर रमन की नींद हराम हो गई थी। वो अब ये सोचने लगे थे कि मैंने तो ऐसा कोई भी सिस्टम इसमें इंस्टॉल नहीं किया है जिसके कारण ये थप्पड़ मार रहा है सबको। तो इसके कारण वो परेशान हो गए। अब इस मी हौची हौची को कैसे समझाया जाए, यह प्रश्न उसकी नींद को हराम करने लगा। उसने रोबोटिक्स साइंस के अद्यतन ग्रंथों का भी अनुशीलन किया। मतलब रोबोटिक्स जो साइंस है वो अपडेट किया गया ग्रंथ, उसका भी उन्होंने अध्ययन किया गया। अद्यतन अर्थात अपडेट करना। इंटरनेट पर घंटों बिताए, अन्य रोबोट वैज्ञानिकों को ईमेल किए, इंस्टॉल किए गए तमाम प्रोग्राम अनुसार तो मी हौची हौची कार्य कर रहा था, लेकिन यह थप्पड़ वाला नया कार्यक्रम किस प्रोग्राम के तहत करने लगा है, यही उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वस्तुतः मी हौची हौची एक प्रकार का यंत्र ही है, मशीन ही है, तो अब यह यंत्र मानव कैसे बन सकता है। लाख कोशिशों के बावजूद भी जब उसे उत्तर नहीं मिला तो उसने देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा अपने गुरु प्रोफेसर डॉक्टर कबीर काका की मुलाकात करने का निर्णय लिया। यद्यपि कबीर काका नामी वैज्ञानिक थे, किंतु उनका बच्चे बच्चे को वैज्ञानिक बनाने का मिशन था। लिहाजा साइंस सिटी बनाकर वे उसी कार्य में व्यस्त या मस्त रहते थे। तो अब इसलिए मी हौची हौची क्यों सबको थप्पड़ मार रहा था, इन्होंने ऐसा कोई इसमें प्रोग्राम इंस्टॉल तो नहीं किया था। तो ये चिंतित हो गए प्रोफेसर रमन, और उसकी नींद भी खराब हो गई। उन्होंने अपने पूरे रोबोटिक साइंस के जो बुक है उसका अध्ययन किया, इंटरनेट पर घंटों बिताए, वैज्ञानिकों को मेल किया। फिर लास्ट में उन्होंने अपने जो गुरु हैं डॉक्टर कबीर काका, उनसे उन्होंने मिलने का निर्णय लिया। और कबीर काका वो इंसान है जो कि बच्चे बच्चे को वैज्ञानिक बनाने चाहता हैं, लिहाजा साइंस सिटी बनाकर भी उसी कार्य में अभी मस्त हैं। अपॉइंटमेंट लेकर प्रोफेसर जो रमन है वो साइंस सिटी पहुँचे तो वहाँ प्रोफेसर कबीर काका उसकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे। आओ डॉक्टर रमन, कैसे आना हुआ। इसके उत्तर में प्रोफेसर रमन ने मी हौची हौची की नई हरकतों के विषय में सुनाया। अब तो वह स्वमेव टीवी ऑन करके सोफा पर लुढ़क कर बैठे बैठे आराम से टीवी देखता है। बेशक इस प्रकार का कोई भी प्रोग्राम मैंने इसमें इंस्टॉल नहीं किया है। अब तो वह उसके सामने आने वाले को भी पीटने लगा है। अब वो सारा अपना प्रॉब्लम बता रहे हैं कि मैंने ऐसा कोई प्रोग्राम इसमें इंस्टॉल नहीं किया है थप्पड़ मारने वाला, लेकिन ये क्यों मार रहा है थप्पड़। और ये खुद ब खुद टीवी ऑन करके सोफ़ा में लुढ़क कर आराम से टीवी देखता है। तो जब मैंने ऐसा कोई प्रोग्राम इसमें इंस्टॉल नहीं किया तो ये ऐसे कैसे कर रहा है, इन्होंने कबीर काका को बताया। कबीर काका ने उसे बीच में ही रोक कर पूछा, यह तुम्हें क्या कह रहे हो, यह तुम क्या कर रहे हो। सबको पीटता है क्या मतलब। सुनिए, मैं ज़रा विस्तार से कहूँ। प्रोफेसर रमन ने स्पष्टता करना शुरू किया। अब उनको क्लियरली सारी बात बताई जा रही है। बात यह है कि जब से उसका थप्पड़ कांड झुंझुनाया है, तब से भी जो भी उसके सामने आकर खड़ा होता है उसको वह अपने दाएं हाथ से जोरदार थप्पड़ मारने लगता है। तो इन्होंने सारा कुछ बताया कि ये क्या कर रहा है। फिर अच्छा मुझे एक बात बताइए कि मी हौची हौची में
आपने जो प्रोग्राम इंस्टॉल किए हैं इनमें मारपीट संबंधी कोई प्रोग्राम इंस्टॉल किया है? अब ये कबीर काका पूछ रहे हैं। तो रमन काका कहते हैं, जो रमन लाल है वो कहते हैं, ना जी सर, एक भी नहीं किया है। इसी कारण मी होची होची के इस प्रकार के व्यवहार से डरने लगा है कि जब मैंने ऐसा कोई प्रोग्राम इंस्टॉल किया ही नहीं तो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। दुखद बात तो यह है कि इस दुर्व्यवहार का श्री गणेश उसने मुझसे ही किया है, मतलब मैंने आविष्कार किया और उसने मुझसे ही ये शुरुआत की। सबसे पहला थप्पड़ उसने मुझे ही मारा है या मुझ पर ही पड़ा है। तब कबीर काका कहते, ओहो क्या बात करते हो आप, आपको भी? प्रोफेसर कबीर काका सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने एक और प्रश्न किया, टीवी ऑन ऑफ करने का कोई प्रोग्राम इंस्टॉल किया है इसमें? तो रमन प्रोफेसर ने कहा कि ना जी, क्या उसकी उपस्थिति में आपने कभी टीवी ऑन ऑफ किया था? तो प्रोफेसर रमन ने कहा, हाँ अनेक बार, किंतु उसने पहले कभी टीवी भी ऑन करके अपने आप इस प्रकार से टीवी नहीं देखने लगा था। एक दिन नहीं, अचानक उसने टीवी ऑन किया। वैसे तो उस वक्त मैं वहाँ उपस्थित नहीं था। अब सारी बातें ये बता रहे हैं कि टीवी ऑन ऑफ करना इसने कभी भी मेरे सामने नहीं किया है। जब इसने किया था तो उस समय मैं नहीं था। प्रोफेसर रमन का यह उत्तर सुनकर कबीर काका गंभीर हो गए, दत्तचित्त होकर कुछ सोचने लगे कि फिर अचानक ही वे अट्टहास कर उठे, आहा। प्रोफेसर कबीर का ऐसा अप्रत्याशित व्यवहार देखकर प्रोफेसर रमन को ताजुब रह गया, किंतु प्रोफेसर कबीर के चेहरे पर तो आनंद छा गया था। क्या बात थी ऐसी? अंततः उन्होंने कहना शुरू किया, प्रोफेसर रमन चलिए मुझे अपने घर ले चलो। घर जाकर क्या क्या करना है इस बारे में सभी निर्देश उन्होंने प्रोफेसर रमन को रास्ते में ही समझा दिया। साथ ही साथ सावधान भी किया कि देख भाई, यह एक एक्सपेरिमेंट है, हम सफल भी हो सकते हैं, असफल भी हो सकते हैं। किंतु रमन तो किसी प्रकार का जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। अब कह रहे हैं कि वो तो यहाँ लिखा है कि जो किसी भी प्रकार का, तो ये को तैयार है कैसे होगा? तो यहाँ पे कहा गया है कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, हो सकता है ये सफल भी हो असफल भी हो। तो ये आपको ध्यान में रखनी है बात। कॉल बेल गूंज उठी। मी होची होची ने बाकायदा दरवाज़ा खोला। प्रोफेसर रमन का तनाव कुछ कम हुआ। मी होची होची के नियमानुसार वेलकम सर कहा। प्रोफेसर रमन ने गुड गुड माय सन कहकर उसे प्रोत्साहित किया। मी होची होची अपनी नियत जगह पर जा खड़ा हो गया और प्रोफेसर रमन ने टे टूटी का हुक्म दिया। कुछ ही देर में चाय लेकर मी होची होची वहाँ पे उपस्थित हो गया। दोनों ने आराम से चाय पी, तब जाकर उनका टीवी की ओर ध्यान गया। स्क्रीन पर ईद मिलाद का दृश्य आ रहा था। ईद त्यौहार मनाया जा रहा था। उन्होंने समझ लिया कि मी होची होची ने टीवी ऑन किया होगा, तभी टीवी का दर्शन हो रहा है। स्क्रीन पर ईद की नमाज के बाद मुबारकबादी देते हुए परस्पर लोग गले लगाते के चित्र दिख रहे हैं। मी होची होची वही दृश्य देख रहा था कि किस प्रकार से लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार प्रोफेसर कबीर एवं प्रोफेसर रमन की बातचीत में उग्रता बढ़ने लगी। अब वो व्याकुल होने लगे और ज़्यादा तेज़ी बढ़ने लगी। दोनों तू मैं पर उतर आए। इसी वक्त प्रोफेसर कबीर ने प्रोफेसर रमन के गाल पर कस कर एक थप्पड़ रसीद दी। फिर भी प्रोफेसर रमन ने प्रतिशोध स्वरूप कबीर को थप्पड़ न जरा, बल्कि खुशी खुशी प्रोफेसर कबीर को गले लगाकर उनकी पीठ थपथपाने लगे। मी होची होची यह सब देख रहा था। उधर टीवी पर ईद मुबारकबादी के दृश्य आ रहे थे। खुदा के पाक बंदे गले मिल रहे थे। चारों ओर खुशियों की लहरें उठ रही थी। थोड़ी देर के बाद प्रोफेसर कबीर भी प्रोफेसर रमन के गले मिल कर चले गए, किंतु दूसरे दरवाजे से चुपके कमरे में प्रवेश कर यह देखने लगे कि मी होची होची अब कैसा व्यवहार करता है। तो ये सारा दृश्य था कि प्रोफेसर रमन को जब थप्पड़ जरा तो उन्होंने रिटर्न में थप्पड़ नहीं मारा, बल्कि उनको गले लगाया। और यही सारा दृश्य टीवी में भी ऑन था। और ये सारा चीज़ जो दृश्य है वो मी होची होची देख रहा था। अब ये सारा कुछ होने के बाद प्रोफेसर कबीर काका चले जाते हैं और छिप कर देखते हैं कि अब ये रोबोट जो है मी होची होची वो क्या करता है।
पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार उन्होंने देखा कि अब ये कैसा व्यवहार करेगा। ये पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। यहाँ प्रोफेसर रमन ने अपने भय को नियंत्रित कर पूरी स्वस्थता के साथ मुस्कुराते हुए मी हौची हौची की तरफ चलना शुरू किया, लेकिन डर है उनके मन में कि कहीं ये फिर से थप्पड़ नहीं मार दे। धीरे धीरे वह मी हौची के सम्मुख जाकर खड़े रह गए। सबको चकित करते हुए मी हौची हौची ने थप्पड़ लगाने के बदले प्रोफेसर रमन को गले लगाया और पीठ थपथपाना शुरू किया। प्रोफेसर रमन ने भाव विभोर होकर उसको गले लगा लिया और यह बोलने लगे, गुड गुड माय सन। अब यहाँ पे दृश्य क्या हुआ कि मी हौची हौची के पास जब वो गए तो उसने प्रोफेसर रमन को थप्पड़ नहीं मारा बल्कि उनको गले लगाया और उनकी पीठ थपथपाना शुरू किया। तभी इमोशनल हो गए प्रोफेसर रमन और उन्होंने मी हौची हौची को गले लगाया और बोले, गुड गुड माय सन। तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये रोबोट है। तो इसी प्रकार से ये सारे काम करता था प्रोफेसर रमन के। तो ये कहानी काफ़ी अच्छी थी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।